सो वेलकम बैक एवरीवन। एज बिफोर हम लोग TCS NQT क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसका पार्ट नंबर 3 है आज ऑफ द होल सीरीज। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन अ वार्म वेलकम टू यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। अगर आपको खुद मॉक टेस्ट देने हैं तो आप यहाँ पे आके प्रीमियम बाय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द सेक्शन टेस्ट और यहाँ पे आते हैं हम प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड द थर्ड टेस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं और आपको अगर खुद टेस्ट देने हैं तो आप यहाँ पे आके खुद सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए कोर्स एंड यू कैन बाय इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग SLT टेम्पलेट क्लास इज अ कंटेनर अडेप्टर क्लास। ओके, तो पहली चीज यहाँ पे कि व्हाट इज अ कंटेनर अडेप्टर क्लास, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे कि SLT टेम्पलेट क्या होता है। तो इन दोनों का आंसर करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर, कलर चेंज करते हैं, हाँ, तो कंटेनर क्लास जो होती है उसका ये होता है कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर क्लास। मतलब कंटेनर क्लास जो होती हैं उनका कलेक्शन जो होता है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर to store list of objects, ठीक है, as its element। तो कंटेनर क्लास हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टू स्टोर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज इट्स एलिमेंट, ठीक है, दैट इज कंटेनर क्लास। और उसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल कंटेनर क्लासेस, सीक्वेंशियल कंटेनर क्लासेस। एक होता है एसोसिएटिव कंटेनर क्लासेस, ठीक है। और तीसरा होता है कंटेनर अडेप्टर क्लास, ठीक है। ये क्लास जो होती है ये होता है कंटेनर अडेप्टर क्लास, ठीक है। और उसमें इन कंटेनर अडेप्टर क्लास में जो टाइप्स ऑफ बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरफेस होते हैं, ठीक है। उस इंटरफेस में फॉर एग्जांपल स्टैक, क्यू, ठीक है। तो उसमें स्टैक जो होता है एक टाइप होता है। तो SLT हो गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टेम्पलेट, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टेम्पलेट क्लास है ये। उसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टैक। तो इसका आंसर होगा स्टैक, से मार्क करते हैं। लेट्स क्लियर, गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ इटरेटर्स कैन बी यूज्ड विद द वेक्टर्स, ठीक है। अब इटरेटर्स क्या होते हैं? इटरेटर्स आर समथिंग दैट वी कैन आल्सो कॉल एज पॉइंटर। मतलब हम इटरेटर्स को पॉइंटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एज अ पॉइंटर ही वर्क करते हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है, मेन इनका फंक्शन होता है कि ये एलिमेंट की तरफ पॉइंट करते हैं, पॉइंट्स टू एलिमेंट इनसाइड कंटेनर, ठीक है। जो कंटेनर होगा उसके एलिमेंट की तरफ ये पॉइंट करेंगे। तो एक तरह से ये पॉइंटर का काम करते हैं। और वेक्टर जो होगा, वेक्टर भी एक काइंड ऑफ कंटेनर में आता है, ठीक है। तो वेक्टर जो होता है उसके साथ ऑल ऑफ द अबव जितने भी इटरेटर है, फॉरवर्ड इटरेटर, बाई डायरेक्शनल इटरेटर और रैंडम एक्सेस इटरेटर, ये तीनों काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, डी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। वेक्टर जो होते हैं उनके साथ ये तीनों के तीनों काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। इटरेटर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक
इनपुट आउटपुट और भी बहुत टाइप्स के इटरेटर्स होते हैं। आप उनकी लिस्ट सर्च करेंगे, यू कैन ईजिली फाइंड इट, और इसका आंसर होगा डी। डी मार्क करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब 5 और 5.0, इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या होगा। तो यहाँ पे इन x इक्वल टू 5, ठीक है। अब x हमें डिक्लेयर कर दिया है कि x इज एन इंटीजर, तो हमें पता है कि x है इस बार इंटीजर। और फ्लोट हम कब यूज़ करते हैं? फ्लोट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई डेसिमल वैल्यू हो, मतलब 5.6, 4.2, 3.4, जब ऐसी कोई वैल्यूज़ हों तब हम फ्लोट यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लोट उन्हें स्टोर कर सकता है। तो हम यूज़ करेंगे फ्लोट y इक्वल टू 5.0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कि इंटीजर और फ्लोट दोनों अलग डेटा टाइप है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? दे आर नॉट इक्वल। बट इसका आंसर आएगा दैट दे आर इक्वल। क्यों आएगा? क्यों आएगा इसका आंसर? क्योंकि डेटा टाइप अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है। डेटा टाइप इज नॉट द इशू। जब उनकी वैल्यूज को जब हम उनकी वैल्यूज को इक्वेट कर रहे हैं तब वैल्यूज तो 5 ही बनेंगे ना। एट द एंड द वैल्यू इज 5। 5.0 इज नथिंग। अगर वो 5.1 होता तब उसकी वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होती, बट वो 5.0 है। और जब कंप्यूटर उसको इक्वेट करने की कोशिश करेगा देन दिल कम एज 5 इक्वल, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अगर हम 2 - 2 लिखें और 0 लिखें, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट ये दोनों हैं इक्वल। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। और ये कोड है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट है, ये तो सब में होना चाहिए। उसका इंटीजर है, फ्लोट है। इफ स्टेटमेंट दिया है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है? जब अगर ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब इसे पास करेगा, और नहीं एल्स तो दूसरी कंडीशन को पास करेगा। तो उस ये हुआ, उसके बाद रिटर्न कर दिया। सो आंसर विल बी ए। ओके, तो मार्क करते हैं। लेट्स गो अहेड। ओके, तो ये इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि बच्चे बहुत बार डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स करते हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने खुद बहुत बार मिस्टेक की है ऐसे क्वेश्चंस में। लिटरली, मतलब आप जितनी जल्दी में रहोगे उतनी जल्दी नंबर कटेंगे। सो कैर एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमें दिया गया है और अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है इसको, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना है। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो किसी को लगेगा कि सिर्फ हेलो आएगा, किसी को लगेगा सिर्फ वर्ल्ड आएगा, बट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा। बोथ ऑफ देम विल बी हेयर। तो इसका आंसर होगा बी, हेलो वर्ल्ड। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई स्लैश एन नहीं लगा हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्लैश एन लग जाता तो वर्ल्ड नीचे शिफ्ट हो जाता, या फिर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो वो वर्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पे कोई स्लैश नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेक करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं यूज़ की गई है। सो यहाँ पे दोनों के दोनों एज अ string 1 प्लस string 2 इक्वल टू string 3 ऐसे वर्क करेंगे, और दोनों के दोनों प्रिंट हो जाएंगे एक साथ। तो इसका आंसर होगा बी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसका साइज दिया है 10। ये एक एरे है, ठीक है। पहली बात तो ये एक एरे है, नम नाम का एक एरे है। एरे का साइज हमें दिया है 10। हालांकि एरे में उतने एलिमेंट्स नहीं है, बट दैट डजेंट मैटर। हम एरे का साइज कितना भी दे सकते हैं और बाद में उसमें एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं। ओके, तो एरे का साइज दिया है 10
और तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि नम नाइन का मतलब क्या हुआ कि नाइन्थ इंडेक्स, मतलब नाइन्थ इंडेक्स पे जो है वो लास्ट एलिमेंट है। नम 10 ऊपर जो है वो साइज आइडेंटिफाई करने के लिए, इट्स नॉट इंडेक्स। ठीक है, तो साइज का मतलब क्या हुआ, अगर 0 1 2 3 ये इंडेक्स हैं एक एरे में तो इसका साइज होगा 4, बट इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा 3। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 3 भरे होते तो इंडेक्स आखिर तक जाता, और 0 1 2 सिंस इसका साइज है 10 तो यहाँ पे आता 9 तक, और इसका आखिरी इंडेक्स क्या होता 9। तो 9 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे नम। तो ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज ऑल करेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ नम 8 इज 3। पहली बात तो यहाँ पे 3 0, ये देखिए 3 3 3, ठीक है, इतने ही एलिमेंट्स है इसमें, 0 1 2। यहाँ पे 2 से ज़्यादा तो इंडेक्स जा ही नहीं रहा, सो 8 इज पॉइंटलेस, नंबर 3 इज पॉइंटलेस, and none of the above is also pointless। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, num 9 is the last element। तो ए को मार्क करते हैं एंड गेट फॉरवर्ड, कैंसिल करते हैं स्टेट सबको। तो ये नया क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे तीन तीन प्रिंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको पहले लगाया हुआ है, यहाँ इनके बीच में कुछ नहीं है, सो पहले तो ए भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ईजिली ए भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बी है ये क्या होता है, बी होता है दिस इज फॉर बैक स्पेस। ठीक है, अगर हम बी यूज करते हैं तो ये डिलीट कर देता है प्रीवियस एलिमेंट में से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ए बी में से बी कैंसिल कर देगा। ठीक है, मतलब इसको डिलीट कर देगा। तो अब क्या बना, ए एस आई, क्योंकि ये एस आई भी तो प्रिंट हुआ है बी के साथ साथ। ठीक है, तो ए एस आई बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक आर है, ये आर क्या होता है, आर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्लैश बैक स्लैश आर जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन फीड। ठीक है, ये क्या करता है, इट मूव्स कर्सर, मतलब वो कर्सर जो होता है आपका, कर्सर को बिगिनिंग पे ले आता है, बिगिनिंग ऑफ लाइन, वो कर्सर को लाइन की बिगिनिंग पे ले आता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एफ में, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ सन स्लैश आर बी, ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट करा, तो ये क्या करेगा, पहले तो सन के इनिशियल पे यहाँ पे कर्सर ले आएगा, और जब मैं प्रिंट करूंगा तो बी को एस की जगह पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बन। ओके, सो दैट्स हाउ स्लैश बैक स्लैश एन बैक स्लैश आर वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे एच ए करना है, पहले से हमारे पास क्या था ए एस आई, अब बैक स्लैश आर ए पे आ जाएगा। ठीक है, तो ए पे है और एच ए को यहाँ पे बैक स्लैश आर क्या करेगा, इसको हटा देगा ए एस को, और उसकी जगह पे एच ए को फीड कर देगा। सो ये व्हाट इट बिकम्स एच ए आई। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। तो एच ए आई मार्क करते हैं एंड लेट्स गो फर्दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक कोड दिया हुआ है,
एज ऑलवेज द बॉयलर प्लेट फंक्शन। बॉयलर प्लेट फंक्शन के बाद इंटीजर आई हमें बताया हुआ है, ठीक है, इंटीजर आई हमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर है एक फॉर लूप, और फॉर लूप के बाद एक सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन क्या बताता है? सेमी कॉलन टेल्स अस कि ये लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अब आपको लगेगा कि ये जो है ये 5 बार प्रिंट होगा, बट क्योंकि लूप यहीं एंड हो गया ड्यू टू सेमी कॉलन, तो लूप यहाँ पे चलेगा 5 टाइम्स, आई को इंक्रीज करते हुए चलेगा, आई की वैल्यू 4 तक जाएगी। उसके बाद लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट करेगा CPP बज जस्ट 1 टाइम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड। ओके, थर्ड होगा इसका आंसर। क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू सेमी कॉलन। रिमेंबर दिस, अगर फंक्शन, अगर फॉर लूप है और उसके जस्ट बाद यहाँ पे लग रहा है, तो फॉर लूप अपने आप को कंप्लीट करेगा और तब नीचे आएगा, उसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं है जो उसके बाद लिखी गई है, ओके, स्टेटमेंट से। तो उसको करते हैं कैंसिल, ठीक है। आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपकी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए। When C language was invented? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1972 इसका आंसर है। थोड़ी आपको हिस्ट्री की क्लास दे देते हैं आप। तो डेनिस, लंबा चौड़ा नाम है, डेनिस मैक एलिस्टेयर रिच, ठीक है। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये भी अगर आगे आपकी थ्योरी के क्वेश्चन में, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। किसके साथ बनाई थी? उनके एक कलीग भी थे, उनके कोलीग थे। कोलीग कौन होते हैं? हु वर्क्स टुगेदर, ओके। केन थॉम्पसन, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आए ना आए, बट एक बार पढ़ लीजिएगा। 1972, ओके। सो इसका आंसर हो गया बी, और इसको करते हैं डिलीट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे पहले कैरेक्टर दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे इंटीजर लेंथ इंटीजर एक डिक्लेयर करा है, साइज इंटीजर एक डिक्लेयर करा है, ठीक है। मतलब साइज एक इंटीजर है, लेन एक इंटीजर है, ठीक है, चलिए। उसके बाद लेन को यूज करा है strlen। strlen क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग लेंथ की, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ये रिटर्न करेगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद साइज को हमने इक्वेट करा है साइज ऑफ नेम से। तो साइज ऑफ नेम ये क्या करता है? साइज ऑफ जो होता है ये बेसिकली सब कुछ पूरी साइज को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब पूरे साइज का क्या मतलब हुआ? उसमें कोई नल कैरेक्टर है ये उससे भी इंक्लूड कर लेगा, सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं देखेगा, ये नल कैरेक्टर हुआ उसको भी देख लेगा, ठीक है। मतलब जितनी चीजें हैं उस सबको इंक्लूड कर देगा। तो जनरली हर उसमें एक नल कैरेक्टर होता ही है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो
ये उसको भी इंक्लूड कर देगा। तो CPP बस इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, एक 0 0 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6, ठीक है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो 6 है इसकी स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, और तो स्ट्रिंग लेंथ हो जाएगी 6, ठीक है। और साइज में ये नल कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब जो /0 होता है नल कैरेक्टर हर स्ट्रिंग में होता है /0 0, उसको भी इंक्लूड करेगा। और साइज ऑफ की वैल्यू क्या होगी? पहले थी 6 स्ट्रिंग लेंथ की, तो नल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 7। तो हमारे पास प्रिंट होगा 6, 7, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है लेंथ साइज, और लेंथ क्या थी? स्ट्रिंग लेंथ, और साइज क्या था? साइज ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6, 7। और अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है लाइब्रेरी फंक्शन गेट ch बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल। तो conio डॉट एच जो है, गेट ch उसकी उसकी इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसका इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। क्या नाम था? हाँ, गेट ch, ये इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है। और ये जो कोनियो है ये पुर्तगाल की एकदम, मतलब या आउटडेटेड है, ये ओल्ड कंपाइलर में सपोर्ट होती थी। मतलब अब नए कंपाइलर जितने हैं, जैसे VS कोड हम लोग यूज़ करते हैं, GCC है, उन सब में ये सपोर्ट नहीं होता। तो ओल्ड कंपाइलर फॉर एग्जांपल ट्रूबो C, इसमें ये इंक्लूड होती थी। और न्यू कंपाइलर जैसे हो गए VS कोड, GCC, VS विजुअल स्टूडियो एंड GCC, इन दोनों में ये नहीं है। तो ये उसकी होती थी गेट ch। एक गेट कार भी होता था कैरेक्टर के लिए, ये भी होता था, एंड ये भी इनबिल्ट फंक्शन होता था conio डॉट एच का, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ अ हेडर फाइल। हेडर फाइल कहाँ यूज़ करते हैं हम? सबसे ऊपर जो हम लोग इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसमें हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं। तो आपके समाप्त हो गए हैं टेस्ट यहाँ पे। लेट्स सबमिट इट एंड गेट ऑफ। यस, सबमिट। तो यहाँ पे हमारी अब विंडो खुल गई है जिसमें स्कोर है, हमारी एक्यूरेसी है, हमारी AIR है, कितने कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें, उनमें हमारी रैंक कितनी है, परसेंटेज हमने कितना स्कोर करा, परसेंटाइल कितनी है हमारी, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी, और एक्यूरेसी स्कोर सब मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड वगैरह भी देख सकते हैं, कितना टाइम यूटिलाइज, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर सॉल्यूशंस देखने हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको टेस्ट को रेट करना होगा। आई थिंक इट वाज अ मीडियोकर टेस्ट, नॉट टू टफ, नॉट टू बैड, सो सेंड अ फीडबैक। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यू हैव अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। तो आपके पास सबके एक्सप्लेनेशंस होंगे, आप सारी एक्सप्लेनेशंस चेक करके अपने थियोरी को, अपने आपने किस रीजनिंग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, दैट यू कैन चेक यूजिंग दीज सॉल्यूशंस। सो थैंक यू फॉर द डे। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको TCS निंजा की डेडिकेटेड वे में प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ लिस्टियन लर्निंग वेबसाइट पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आके आप अपना टेस्ट जो आपको लेना है वो सर्च करिए, और उसके बाद विंडो खुल जाएगी जिस पे टेस्ट है आपका। और यहाँ पे क्विजेज हैं जो डेली अपडेट होते हैं, रोज़ एक नया क्विज आता है, सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़। उसके नीचे यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, तो आपके पास अभी
10 मॉक टेस्ट हैं जो और अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो टेस्ट है वो फ्री है, उसके बाद बाकी सारे पेड हैं, आपको खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शनल टेस्ट का एरिया है। इस एरिया में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल टेस्ट है, रीजनिंग एबिलिटी है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो आपके वीक एरिया को टारगेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको अनलॉक करना है ये टेस्ट, तो आप अनलॉक पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप टेस्ट परचेज कर सकते हैं अपना। तो 365 डेज़ का भी है और 1 ईयर का भी है और बाकी सारे टाइम स्पैन का भी है। तो आप जैसे अगर 365 डेज़ का लेंगे एक ईयर का, तो आपको 499 कॉस्ट पड़ेगी। एंड अगर आपको बाकी टेक कंपनीज को भी अनलॉक करना है, फॉर एग्जांपल टीसीएस निंजा, गूगल, अमेजोन, एमडॉक्स, सारी टेक कंपनीज हैं, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं, मास्टर प्लान। यहाँ पे आपके पास 30 डेज़ का भी प्लान है और 1 ईयर का भी प्लान है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा इसके लिए। आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, और चेकआउट करने के बाद पहले से ही यहाँ पे डिस्काउंट है, बट क्योंकि आप यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं एंड तो आपके लिए एक 20% डिस्काउंट है फॉर दोज दीज व्यूअर्स। तो यहाँ पे आप TCS20 प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा।